सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं वाक्य रचना के शुद्ध रूप। भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण होते हैं, जैसे व्याकरण के नियमों का व लिंग वचन का ज्ञान न होना, वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने से, पदों को सही क्रम में ना रखना, शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होने से, सर्वनाम व परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ, इन सभी के कारण अशुद्धियाँ भाषा व अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुँचाती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है। बच्चे को काटकर फल दो, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चे को फल काट कर दो। मैंने बहते हुए बालक को देखा, इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने बालक को बहते हुए देखा। यहाँ पर बहते हुए बालक नहीं आएगा कि बालक को बहते हुए देखा। तीसरा वाक्य कि यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें अशुद्धि नज़र आएगी, तो इसका शुद्ध होगा कि यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं। कई स्कूल के छात्र, अब ध्यान से पढ़ें तो उसके बाद में आपको शुद्ध वाक्य होगा कि स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। राधा के गले में एक मोतियों की माला है, तो एक मोतियों की नहीं, यहाँ पे होगा राधा के गले में मोतियों की एक माला है। शीतल फलों का रस पीजिए, तो शीतल फल नहीं है कि फलों का शीतल रस पीजिए, जो शीतल है वो रस से पहले आएगा। तो ये सभी जो अशुद्धियाँ हैं वो पदक्रम संबंधी हैं। तो एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, तो एक कहानियों नहीं होती, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। इसी तरह यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, तो मुफ्त बीमारियों की नहीं, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। ठीक है। अब दूसरा है अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य अशुद्धि। हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये हैं, तो यहाँ पे वाक्य बनेगा कि मेरे पास मात्र या केवल, दोनों नहीं आएंगे, केवल और मात्र, केवल एक आएगा। या तो बनाइए मेरे पास मात्र 20 रुपये हैं या मेरे पास केवल 20 रुपये हैं। कृपया यहाँ बैठने की कृपा कीजिए, तो ये सब अशुद्ध यानी अनावश्यक शब्दों का हमने प्रयोग किया है। केवल आप कह सकते हैं कृपया यहाँ बैठिए, तो बैठने की कृपा कीजिए ये सब नहीं, कृपया यहाँ बैठिए। जल्दी वापस लौट कर आना, तो जल्दी वापस लौट कर, तो वापस भी आ गया लौट कर भी आ गया, दोनों नहीं, तो जल्दी लौट कर आना। तो यहाँ पे क्या यह संभव हो सकता है, तो हो सकना का प्रयोग ना करके क्या यह संभव है वाक्य बनेगा। जज ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दी, जब मृत्युदंड दे ही दिया तो सज़ा का प्रयोग हम नहीं करें, तो जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, तो यहाँ प्रातःकाल आ गया तो के समय की ज़रूरत नहीं है, तो मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। शायद आज वे अवश्य आएंगे, तो वाक्य बनेगा शुद्ध कि शायद आज वे आएंगे। ठंडी बर्फ़ लाओ, तो बर्फ़ तो ठंडी ही होती है, तो बर्फ़ के साथ ठंडी शब्द लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा कि बर्फ़ लाओ। कब तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम हैं, तो यहाँ पे सुंदरतम तम का प्रयोग ना करें,
तो यहाँ है कि तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत भी लगा दिया है। उसने वहाँ से चल दिया, तो ये उसने की जगह हम वह वहाँ से चल दिया वाक्य बनेगा। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ, इसका शुद्ध बनेगा। अब जब वाक्य पढ़ें तो ध्यान दें कि कौन सा शब्द हमने फालतू लगाया है, अतिरिक्त लगाया है। तो वाक्य बनेगा इन बातों को दोहराने से क्या लाभ। तो यहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे अतिरिक्त शब्द लगाया हुआ है, अनावश्यक शब्द हैं। अजय का खाना दो, तो यहाँ पे का नहीं, या अजय के लिए होगा या को होगा, खाना दो। अब है तीसरा प्रकार लिंग संबंधी अशुद्धि कि यह नाटक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे यह नाटक जो है वो अच्छा होगा, यह नाटक बहुत अच्छा है। वह महिला विद्वान है, तो यहाँ पे विद्वान यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, महिला स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे विदुषी आएगा, तो वह महिला विदुषी है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, जबकि महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे कवि का भी स्त्रीलिंग रूप आएगा। तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। मौसी आप क्या कर रहे हैं, तो मौसी आप क्या कर रहे हैं की जगह पर हमारा वाक्य शुद्ध होगा मौसी आप क्या कर रही हैं। वह अपने धुन में जा रही है की जगह अपने की जगह यहाँ पे अपनी, वह अपनी धुन में जा रही है, तो यहाँ पे अपने की जगह अपनी आएगा। उसके कोई संतान ना था, तो इसका वाक्य बनेगा, ध्यान से समझना है कि उसके कोई संतान ना था की जगह उसके कोई संतान ना थी, था की जगह थी। यह चाय बहुत मीठा है, तो चाय से यह चाय बहुत मीठी है। मुझे हिंदी आता है जगह मुझे हिंदी आती है। सीता बहुत मेहनत करता है, सीता स्त्रीलिंग है, तो सीता बहुत मेहनत करती है। अब है वचन संबंधी अशुद्धि। आप क्या कर रहा है, तो यहाँ आपके लिए आप क्या कर रहे हो वाक्य बनेगा। अभी 5 बजा है, तो वाक्य होगा अभी 5 बजे हैं। यह 20 रुपये का नोट है, तो यहाँ रुपया की जगह रुपये आएगा, यह 20 रुपये का नोट है। उसकी दशा देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया, आंसू बहुवचन है, तो यहाँ पे उसकी दशा देखकर मेरे आंसू आ गए। यह मेरा हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर यहाँ पे बहुवचन है, तो आएगा ये मेरे हस्ताक्षर हैं। आज मेरा दादाजी आएगा, आज मेरा दादाजी आएगा, इसके स्थान पर आज मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल लेना है, यहाँ पे कितना के स्थान पर कितने का प्रयोग किया जाएगा, आपको कितने फल लेने हैं। मैं भगवान का दर्शन करूँगा, तो यहाँ पे भगवान का नहीं भगवान के, मैं भगवान के दर्शन करूँगा। बीमार का प्राण निकल गया, तो यहाँ पे का की जगह क्या आएगा, बीमार के प्राण निकल गए। हिमालय पर्वत का राजा है, तो जो हिमालय है वो पर्वत का राजा नहीं पर्वतों का राजा है, ठीक है, हिमालय पर्वतों का राजा है। अब आइए कारक संबंधी अशुद्धि वाक्य में कौन कौन सी होती हैं, जैसे मेरे को अभी जाना है, कारक संबंधी यानी कि परसर्ग यानी जो चिन्ह होते हैं हमारी विभक्तियों के उनसे संबंधित, तो हम अनावश्यक प्रयोग कर देते हैं। जैसे मेरे को अभी जाना है, तो मेरे को के स्थान पर हमने मुझे अभी जाना है का प्रयोग करेंगे। वह बाज़ार में सामान लेने गया है, तो वो बाज़ार में नहीं बाज़ार से, वह बाज़ार से सामान लेने गया है। बच्चे से गुस्सा मत करो, तो बच्चे से नहीं बच्चे पर गुस्सा मत करो।
तुम सब छत में खेलो, तो तुम सब छत पर खेलो आएगा। पक्षी पेड़ में बैठे हैं, पक्षी पेड़ में नहीं पेड़ पर बैठे हैं। वह गुरु के चरणों पर बैठ गया। ध्यान देना यहाँ पे कौन सी गलती है कि वह गुरु के चरणों पर बैठ गया, चरणों पर नहीं चरणों में आता है, तो वह गुरु के चरणों में बैठ गया। वह घर में अंदर है, तो घर में नहीं अंदर, तो यहाँ पे घर के अंदर आएगा, मैं नहीं, वह घर के अंदर है। मोहन ने फल खाया, खाया नहीं लाया, मोहन ने फल लाया, तो क्या आएगा यहाँ ने नहीं आएगा, मोहन फल लाया। फल को खूब पका होना चाहिए, फल को, यहाँ पे को नहीं लगा आना चाहिए, यहाँ पे आएगा कि फल खूब पका होना चाहिए, यहाँ पे को का प्रयोग अनावश्यक कर दिया गया है। उसी तरह घर पर सब कुशल हैं, तो घर पर नहीं घर में, तो घर में सब कुशल हैं। इस प्रकार की अशुद्धियाँ आप पहचान करके वाक्य को शुद्ध करेंगे। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। वाक्य में हमें पता करना है कहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ आई हैं। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, मैंने काम करना है, तो यहाँ पे मैंने काम करना है नहीं मुझे काम करना है आएगा, मैंने की जगह मुझे का प्रयोग होगा। अपन सही जगह पर हैं, ये अपन नहीं हम सही जगह पर हैं। तुमको क्या लेना है, यहाँ पे तुमको का प्रयोग नहीं, यहाँ पे सर्वनाम आपको क्या लेना है का प्रयोग होगा। मेरे को 10 रुपये की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मेरे को की जगह पर सर्वनाम मुझे 10 रुपयों की ज़रूरत है। अपने को आपका काम ठीक लगा, अपने को आपका काम ठीक लगा पढ़ने से ही हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान हो रही है। इसका बनाएंगे हम कि मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे, यहाँ पे वह की जगह पर वे सर्वनाम का प्रयोग होगा कि वे लोग इधर आएंगे। भैया ने मुझको कहा, भैया ने मुझको कहा, इसकी जगह पर हम पहचान करेंगे कि मुझको की जगह मुझसे कहा, भैया ने मुझसे कहा आएगा। मेरे को यह नहीं खाना, तो यहाँ पे मेरे को सर्वनाम की जगह मुझे यह नहीं खाना। तेरे को कहाँ जाना है, यहाँ पे तेरे को की जगह तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे को क्या लेना है, तो इसका वाक्य बनेगा आपको क्या लेना है। अब है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ कि भाषण सुनते सुनते कान पक गया, तो यहाँ पे गया की जगह क्योंकि ये क्रिया है तो पक गया, गया की जगह गए। भाषण सुनते सुनते कान पक गए। आप फल खा के देखो, तो यहाँ पे खाके की जगह आप फल खाकर देखें। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिया है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हो रही हैं। यहाँ पे बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पे देखिए वाक्य बनेगा कि बच्चा खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। खाना व दूध नहीं, खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी, तो अब वाक्य पढ़ने के बाद पहचान करें कि इसका बनेगा कि राम ने शीला की प्रतीक्षा की, देखी नहीं की। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया नहीं दिया। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, तो इसका शुद्ध वाक्य है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या क्रिया प्रयोग होगी, छोड़ दी, त्यागने की जगह छोड़ दी, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राम ने मुझे गाली निकाली, तो यहाँ पे निकाली की जगह पर हम शब्द क्रिया प्रयोग करेंगे दी, तो राम ने मुझे गाली दी। अब है मुहावरी संबंधी अशुद्धियाँ। जो हम मुहावरे जो हैं वो मुहावरे हम अशुद्ध प्रयोग करते हैं, तो हम मुहावरे पहचान करके वाक्य को शुद्ध करेंगे। अशुद्ध वाक्य है
कि रमेश की तो अकल मर गई है। तो यहाँ पे अकल मर गई नहीं, अकल मारी गई। पूरा मुहावरा ही अशुद्ध लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे हमें उसे शुद्ध करना होगा। तो रमेश की तो अकल मारी गई है। वह अपनी माँ की आँख का चांद है। तो इसमें आँख का चांद नहीं होता, होता है आँख का तारा। आपने मुहावरा पढ़ा ही है, वह अपनी माँ की आँख का तारा है। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। तो यहाँ पे मुहावरा है दम फूलना नहीं, दम घुटना। तो बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। तो मुहावरा होता है पानी फिरना। ठीक है, तो उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। वाक्य शुद्ध होगा, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो इसमें मेरी सांस में नहीं होता है, मुहावरा होता है नाक में दम आना। तो तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया, वाक्य होगा। गीता के मुंह से फूल गिरते हैं। तो यहाँ पे मुंह से फूल गिरना नहीं होगा, मुख से फूल झड़ना। ठीक है, मुख से फूल झड़ना। गीता के मुख से फूल झड़ते हैं, ये वाक्य होगा। जब हम मुहावरे आपको बताएंगे तो उसमें इन सब के अर्थ बता दिए जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ना। राम तो अपनी अकल का शत्रु है। अकल का शत्रु, तो अकल का शत्रु नहीं, मुहावरा होता है अकल का दुश्मन होना। तो राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो यहाँ पे नाक झुकना जो मुहावरा है ये गलत है, इसका शुद्ध होगा नाक कटना। ठीक है, तो चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। नाक कटना बेइज्जत होना। इस तरह से हमने वाक्य अशुद्धियों से संबंधित वाक्य पढ़े, जिनको शुद्ध रूप में लिखना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अतः आप बार बार अभ्यास करें और पहचान करें कि कहाँ पे अशुद्धि हुई है, उसके बाद उस वाक्य को शुद्ध करने का प्रयास करें। इनके अभ्यास प्रश्न आप लगातार करें। धन्यवाद।